हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप वाले क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, क्वेश्चन 2 लाइन में दिया गया है। पहले में यदि अधिक दिया गया है तो लास्ट लाइन में कम पूछा जाता है। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बेस से करा रही हूँ, लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय कम होता है हमारे पास। 10% अधिक दिया है फर्स्ट लाइन में, इसलिए जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 अपॉन अधिक के कारण यहाँ 100 प्लस 10 करेंगे, जो डेटा ऊपर दिया गया है। परसेंट बोला गया इसलिए इंटू 100 करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने पर 10 अपॉन 110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 100 में 11 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 9, देन 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, 2 लाइन में क्वेश्चन फिर से दिया है, लेकिन फर्स्ट लाइन में कम दिया है और नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा गया है, अधिक। तो इस क्वेश्चन में अब हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले 20 अपॉन, कम बोला गया है इसलिए 100 माइनस 20 करेंगे और परसेंट है इसलिए इंटू 100। नेक्स्ट स्टेप में 20 बाय 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 इंटू 100। 20 से 80 कट होगा, 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80। 4 से 100 को कैंसिल करने पर कितना आ रहा है, 25%। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 20 से अधिक ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। क्वेश्चन वही है, पहले लाइन में वृद्धि और नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा गया है, कमी। मतलब आंसर 30% से कम आएगा। अब लिखने का प्रोसेस हमारा वैसे ही है जैसे अभी लिख रहे थे, लेकिन अब हम पूरी वाली प्रोसेस नहीं करेंगे, एक स्टेप जंप करेंगे। इट मीन्स जो फर्स्ट लाइन में वृद्धि दिया है तो नीचे हमें वृद्धि करना है, तो लिखेंगे कैसे, 30 अपॉन 130। अब 100 प्लस 30 ना लिख के 130 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। 300 में 13 से हमें डिवाइड करना है। 300 में जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, जो हमारा आंसर होगा 23 देन 1/13%। देखिए आंसर कम ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। क्वेश्चन फिर से सेम है, कमी फर्स्ट लाइन में दिया है और नेक्स्ट लाइन में वृद्धि पूछा है, ये अपोजिट ही रहते तो हमें क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, 40 अपॉन 100 में से टी माइनस करेंगे तो 60 और परसेंट है इसलिए इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि 3 से नहीं होगा, 2 3 ज़ा, और 40 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 20। अब 3 से ये कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 200 अपॉन 3। 3 से जब 200 में डिवाइड करते हैं तो 66 देन 2/3। देखिए कमी और वृद्धि मतलब 40% से आंसर अधिक मिला है, ये फिक्स हो गया है। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे अंत में पूरे क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको ट्रिक दूंगी जिसमें कुछ डेटा ऐसे दिए रहते हैं कि डेटा देख के हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। अब फिर से वही है, वृद्धि फर्स्ट लाइन में दिया है तो क्या पूछा है, कमी हमेशा ऑपोजिट रहता है, तो इसको लिखने का प्रोसेस क्लियर ही होगा। क्या लिखेंगे, 20 वृद्धि दिया है तो 120 इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 ज़ा 12, 6 से 100 नहीं कटेगा लेकिन 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। 100 और 6 में 2 5 ज़ा 10 और 0
2 से 6 में कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। 50/3, 50 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16 देन 2/3%, 20 से जो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत से बढ़ना चाहिए? फिर से देखिए, कमी दिया है तो वृद्धि ही पूछा गया है। 25% की कमी, अब ये तो क्लियर हो गया होगा। वृद्धि पूछा गया है, इट मीन्स 25 से आंसर ज़्यादा आएगा, क्योंकि लास्ट लाइन में जो पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलता है। 25 अपॉन कमी दिया है, इसलिए 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 इंटू 100 लिखेंगे। 25 से 75 में कैंसिल करने पर 3, 25 3 और 3 से 100 में कैंसिल नहीं होगा तो कितना मिलेगा? 33 देन 1/3%, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अब देखिए, जितने क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा फिक्स होते हैं जिसमें विदाउट कैलकुलेशन या विदाउट शॉर्ट ट्रिक हम इसको आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने कुछ डेटा लिखा है, 16 देन 2/3%, 20%, 25%, 33 देन 1/3%। जैसे 20% दिया गया है, कम ही पूछा जाएगा तो 16 देन 2/3% ही आंसर आएगा, ये फिक्स है। 20% से यदि अधिक पूछा जाता है तो 25% ही आंसर आता है, ये कुछ वैल्यू फिक्स है। 25 से कम पूछा जाता है तो 20% ही आंसर आएगा, लेकिन 25% से यदि अधिक पूछा जाए तब हमारा आंसर 33 देन 1/3% आएगा। इसके अलावा यदि डेटा दिया होता है तब हमें शॉर्ट ट्रिक या लॉन्ग प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अगर यही वैल्यू दी जाती है इन चारों में से कोई भी, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था जिसमें 10% का यूज़ हुआ था, तो 10% को हम निकाल लेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक से, तब हमारा आंसर आएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।